हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। और इसकी एक एक्सरसाइज 13.1 हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 13.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने इससे पहले पढ़ाए गए 12 चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं, 13.1 नहीं पढ़ी है, तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर 8th क्लास की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पे जाके आप सारे प्रीवियस चैप्टर्स का रिवीजन आराम से घर बैठे लॉकडाउन में कर सकते हैं। साथ ही साथ क्लास 6 to 10th के लिए सारी ही क्लासेस की वीडियोस यहाँ पर हैं, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, पड़ोसी सभी इसका फ़ायदा ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। लेकिन उसके लिए आपको उनके साथ चैनल के लिंक को शेयर करना पड़ेगा, और ये मेरे लिए भी एक मोटिवेशन होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। 13.1 जो थी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड थी, और 13.2 है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? जब दो चीज़ों के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स रिलेशन मतलब एक चीज़ के कम होने पर दूसरी चीज़ बढ़ जाती है, और एक चीज़ के बढ़ने पे दूसरी कम हो जाती है, तो उसको कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमें सिर्फ पहचानना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको पहचानना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, हमको पता लगाना है कि इनमें से कौन से जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट पढ़ के पता लगाएंगे। पहला है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर कोई काम करना है तो लोगों के और काम के बीच में, नंबर ऑफ पर्सन्स के बीच में, और जॉब यानी वर्क के बीच में जो है कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट होगा या इन्वर्स। इन्वर्स होगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे काम उतने कम समय में ख़त्म हो जाएगा, और जितने कम से कम लोग होंगे तो काम उतने ज़्यादा समय में ख़त्म होगा। तो इसमें जो इसका फर्स्ट पार्ट है ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, सेकेंड वाला है कि द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर स्पीड सेम रखें, ठीक है, तो किसी जगह को तय करने में जो टाइम लगता है, देखो डिस्टेंस और टाइम के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। अगर स्पीड को हम उतनी ही रखें तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा जाने में। ठीक है, तो ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा टाइम, कम डिस्टेंस कम टाइम, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इन्वर्स नहीं है। तो इसमें लिख देंगे इट इज नॉट इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, ये इनवर्स नहीं है, ये डायरेक्ट है। ठीक है, तो ये इनवर्स नहीं है। ये कह रहा है कि जो इनवर्स है बस वो बताइए। तीसरा है एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एरिया, जितना एरिया में हम कल्टीवेट करेंगे, ठीक है, उसको जुताई करेंगे, जो होता है कल्टीवेट करेंगे, और जितनी फसल उसमें होगी, तो इसमें ज़्यादा एरिया कल्टीवेट करेंगे तो ज़्यादा फसल होगी, कम एरिया कल्टीवेट करेंगे तो कम फसल होगी। ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा एरिया कल्टीवेट करके कम फसल होगी और कम एरिया कल्टीवेट करके ज़्यादा फसल होगी। तो ये जो है ये भी इनवर्स नहीं है, ये डायरेक्ट है, तो इट इज़ नॉट इनवर्स प्रोपोर्शन लिख देंगे आप। ठीक है, इसमें भी, क्योंकि इसमें जो है एरिया कल्टीवेशन बढ़ने के साथ ही क्रॉप भी बढ़ेगी। ठीक है, तो एक चीज बढ़ने पर ही इसमें दूसरी बढ़ेगी, तो ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। ठीक है, ये अगर जर्नी फिक्स है, डिस्टेंस उतनी ही है, और स्पीड को हम वेरी कर रहे हैं, तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, आपको पता ही है। ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो कम टाइम लगेगा, कम स्पीड से जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इट इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन, ये इनवर्स है। अगर डिस्टेंस उतनी ही है तो स्पीड को कम ज़्यादा करने पर टाइम उसके अपोजिट कम ज़्यादा होगा, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, उसके बाद अगला है द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड इट्स एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन।
ठीक है। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो उतना ज़्यादा जगह कम होती जाएगी ना किसी कंट्री में रहने के लिए। तो ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एरिया पर हर व्यक्ति को जो रहने के लिए एरिया मिलेगा वो कम मिलेगा। तो ये है इट इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन। ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है क्योंकि उल्टा रिलेशन है इसमें। जितनी ज़्यादा लोगों की आबादी बढ़ेगी उतना ही उनको रहने के लिए जगह कम मिलेगी, एरिया कम हो जाएगा। तो ये तो था कि हम इन्वर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन को कैसे पहचानेंगे। अब क्वेश्चन को करने का तरीका कैसे होगा ये देखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें कि आपको जो है एक टेबल फिल करनी है। ठीक है, मैं टेबल बना देती हूँ। यहाँ पर हम बना लेते हैं टेबल। यहाँ है नंबर ऑफ विनर्स। मैं भी क्वेश्चन पढ़ती हूँ फिर आप समझ जाएंगे। प्राइस फॉर द विनर, प्राइस फॉर द विनर्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या है। इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइस मनी ऑफ 1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंगस द विनर्स। एक टीवी शो में 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है जिसको कि जितने लोग जीतेंगे उतने लोगों के बीच में बांटा जाएगा। ठीक है, इक्वली। ठीक है, कंप्लीट द टेबल फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइस मनी गिवन टू अ इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हमको टेबल भरनी है। जैसे देखो यहाँ पर इसने ऐसे दिया है, आप समझ जाएंगे, बहुत आसान है ये। इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनवर्स है, ये भी बताना है। जैसे जब एक ही विनर होगा तो उसको पूरा 1 लाख रुपया मिल जाएगा। ठीक है, एक ही विनर होगा तो उसको पूरा एक पैसा मिल जाएगा। 2 विनर होंगे तो 50,000 मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद 4 विनर होंगे तो यहाँ भरना है। 4 विनर होंगे तो पैसा कम हो जाएगा, 25,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से 5 विनर होंगे तो इसका 5 विनर होंगे तो 20,000 ही मिलेगा, 20,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, 20,000 20,000 रुपये मिलेगा। 8 होंगे तो कितना मिलेगा, 12,500 मिलेगा। बस 1000 रुपीज़ को डिवाइड करते जाना है उससे। ठीक है, इसी तरीके से 10 होंगे तो सबको 10,000 रुपये मिलेंगे, 10 विनर्स हो जाएंगे तो। और 20 विनर्स हो जाएंगे तो सबको 5,000 रुपये हर एक को मिलेगा क्योंकि इक्वली डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये था। तो अब ये पूछ रहा है कि कैसा प्रोपोर्शन है। तो कैसा प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। कैसा प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। ठीक है, he wants to fix equal spokes in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. ठीक है, एक जो रहमान है वो एक पहिया बना रहा है और उसमें स्पोक्स लगाएगा, यानी कि ये जो तीलियां होती हैं इनको स्पोक्स कहते हैं, ये लगाएगा। और वो इस तरीके से इनको इंक्रीज करना चाहता है। अगर वो बढ़ाता जाएगा, जितनी तीलियां बढ़ेंगी तो 2 तीली के बीच में जो है, 2 स्पोक्स के बीच में जो एंगल होगा तो वो कम होता जाएगा। ठीक है, मान लिया पहले अगर जैसे अगर हम 4 ही लगाएं तो सबके बीच में 45 90 90 90 होगा। फिर और बढ़ा दें तो और 45 45 45 हो जाएगा। 4 और बढ़ा दें तो वो इस तरीके से बढ़ाना चाहता है कि इनके बीच में इक्वल एंगल ही रहे। तो ये कैसा रिलेशन है, ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन है क्योंकि जैसे जैसे ये तीलियों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जो है उनके बीच का एंगल छोटा होता जाएगा। तो ये कह रहा है कि इस टेबल को भर के बता दो। ठीक है, इसमें एक जगह पर है नंबर ऑफ स्पोक्स मतलब तीलियां, और दूसरी जगह है एंगल बिटवीन। टू स्पोक्स। ठीक है, देखो अभी मैंने बताया जब 4 तीलियां होंगी सिर्फ तो 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, 360 टोटल एंगल होता है, उसको जितनी तीलियां हैं जितने स्पोक्स हैं उससे डिवाइड करते जाएंगे।
6 होगा तो 360 को 6 से डिवाइड करेंगे तो सबके बीच में 60 का एंगल आएगा। 8 हो जाएंगी तो मैंने अभी बताया था आपको 45 आ जाएगा। 360 को जो है 8 से डिवाइड कर देंगे, इस तरीके से 45 आ जाएगा। उसके बाद 10 हो जाएंगी तो 36 डिग्री का एंगल आ जाएगा, और 12 हो जाएंगी तो 30 डिग्री का एंगल दो स्पोक्स के बीच में आ जाएगा। और ये कौन सा प्रोपोर्शन है? इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये था। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 20 चिल्ड्रन। एक मिठाई का डिब्बा है, उसको 20 चिल्ड्रंस के बीच में डिवाइड करना है। अब यहाँ से आपके मेन क्वेश्चन शुरू होते हैं। यहाँ पर है 4 चीजों के बीच में रिलेशन होगा, एक निकालना होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, और नंबर ऑफ स्वीट्स मतलब मिठाई के टुकड़े। तो ये कह रहा है कि जब मिठाई के जो टुकड़े थे, जब मिठाई का जो डिब्बा था उसमें जितने भी पीसेस थे, पता नहीं कितने पीसेस थे, जब उनको 24 बच्चों के बीच में बांटा गया तो हर एक को 5-5 मिले। ठीक है, तो ये कह रहा है हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4। अगर बच्चे 4 कम हो जाए यानी कि 20 हो जाए तो हर एक को कितने कितने मिलेंगे। मान लिया कि x, यहाँ पे हमें पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क, ये हमको निकालना है। तो अब इसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए अपने आप ही आपको पता चल जाएगा। जब बच्चे कम हो जाएंगे तो एक एक बच्चे को ज़्यादा टुकड़े मिलेंगे, मतलब बच्चे कम होने पर मिठाई के पीसेस बढ़ रहे हैं मिलने वाले। ठीक है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। सबसे पहले तो इन्वर्स प्रोपोर्शन है। देखो डायरेक्ट में कैसे करते थे, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस करते थे। ठीक है, तो इन्वर्स में कैसे करते हैं? इन्वर्स में इनटू करते हैं, दिस इंटू दिस इक्वल्स टू दिस इंटू दिस। तो इनवर्स में हो जाएगा 24 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 20 इंटू एक्स। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 5 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू एक्स। 5 4 जा 20, 4 6 जा 24, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो यानी कि अब बच्चे अगर 20 हो जाएंगे तो हर बच्चे को 6-6 टुकड़े, 6-6 पीसेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करना होता है। बस ये ध्यान रखना, डायरेक्ट में दिस अपॉन दिस इक्वल टू डिवाइड करते हैं, इनवर्स में इसको इससे मल्टीप्लाई इक्वल टू, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और एक्स को रीअरेंज करके वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में जरूर आना चाहिए कि इनवर्स है या डायरेक्ट, तभी तो आप लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स। ठीक है, देखो एक फार्मर है, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेंगे। उसके पास इतना खाना है, ठीक है, कि वो जो है उनको अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days। उसके पास इतना खाना है, यहाँ पर एनिमल्स कितने हैं ये लिख लेंगे, नंबर ऑफ एनिमल्स, यहाँ पर डेज, इन दोनों के बीच में ही रिलेशन है कि उसके पास इतना खाना है, ठीक है, कि वो 20 एनिमल्स को 6 दिन तक खिला सकता है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स। ठीक है, अगर 10 एनिमल और हो जाए यानी कि 30 हो जाए तो खाना कितने दिन तक खिला सकता है। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो जब एनिमल्स बढ़ जाएंगे तो खाना कम दिन चलेगा ना, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, उल्टा रिलेशन है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन है, पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए। और उसके बाद कैसे करते हैं, 20 इंटू दिस, 20 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 30 इंटू एक्स। ठीक है, 30 को इसके नीचे ले आएंगे तो 20 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल्स टू, यहाँ एक्स बचेगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो 4 आंसर आ गया। तो यानी कि खाना कितने दिन चलेगा, 4 ही दिन चलेगा। ठीक है, तो 4 days आंसर आ जाएगा इसका। ऐसे करना है आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखिए, क्वेश्चन 6 है अ कॉन्ट्रैक्टर estimates that 3 person could rewire Jasminder's house in 4 days. ठीक है, अच्छा, if he uses 4 person instead of 3, how long should they take to complete the job? एक काम करना है, किसी कॉन्ट्रैक्टर ने किसी का घर ठीक करना है। ठीक है, इसमें 2 चीजें हैं,
एक तो वर्कर्स हैं, कितने वर्कर्स हमने लगाए, कितने काम करने वाले लगाए, ठीक है। और दूसरा है नंबर ऑफ डेज, वर्कर्स और डेज, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि उसने कहा कि जब 3 लोग काम करते हैं तो 4 दिन में कर देते हैं खत्म, ठीक है। अगर वो 4 लोगों को लगाए, आदमी 4 कर दे, सॉरी, अगर 3 लोग काम करते तो वो 4 दिन में खत्म कर देते। तो अगर 4 लोगों को लगाए तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? तो ये भी उल्टा ही है, जब ज्यादा लोग काम करेंगे तो काम कम दिन में खत्म हो जाएगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। जितने कम लोग होंगे काम करने में ज्यादा दिन लगेंगे, जितने ज्यादा लोग होंगे काम करने में कम दिन लगेंगे। तो 3 इंटू 4 दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स। 4 नीचे आ जाएगा, 3 इंटू 4 अपॉन 4, यहाँ एक्स बचेगा, 4 से 4 कट गया, सिर्फ 3 बचा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? 3। तो काम कितने दिनों में हो जाएगा? 3 ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 डेज आ जाएगा आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। क्वेश्चन नंबर 7, a batch of bottles was packed in 25 boxes with 12 bottles in each box, ठीक है। कुछ हमारे पास बोतल हैं, ठीक है, कुछ बॉटल्स हैं हमारे पास, नंबर ऑफ बॉटल्स, उनको हमने कुछ बॉक्सेस में पैक करना है। अगर हम एक बॉक्स में जो 12 बॉटल्स रखें, यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्सेस यूज्ड, तो 25 बॉक्स लग जाते हैं सारी बॉटल्स को रखने में। अगर हम एक में 20 रख दें तो कितने लगेंगे? एक्स मान लेते हैं। अब एक में ज़्यादा रख दें बॉटल्स तो कम बॉक्सेस यूज होंगे, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। जितनी कम बॉटल्स रखेंगे उतने ज़्यादा डिब्बे लगेंगे, जितने ज़्यादा बॉटल्स रखेंगे एक बॉक्स में तो उतने कम लगेंगे। तो ये इंटू ये इक्वल्स टू ये इंटू यानी 12 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 20 इंटू एक्स। इस 20 को अगली लाइन में नीचे लेंगे, 12 इंटू 25 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। 5 5 जा, 5 4 जा, 4 3 जा, तो 15। तो 15 ही बॉक्सेस लगेंगे, ठीक है। 15 बॉक्सेस में सारी बॉटल्स आ जाएंगी, तो 15 बॉक्सेस आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, इसको देखो। अ फैक्ट्री रिक्वायर्ड 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज, ठीक है। एक फैक्ट्री है, उससे कुछ आर्टिकल्स बनाने को, कुछ चीजें बनाने को कही गई, नंबर ऑफ जितनी भी दी गई, नंबर ऑफ डेज। अब वो चीजें बनाने के लिए कुछ मशीन्स यूज करी गई। अगर 42 मशीन्स को काम पे लगाया गया तो 63 डेज में वो चीजें बन गई, ठीक है। लेकिन अगर हमें वो काम जो है 54 ही डेज में खत्म करना हो, जल्दी खत्म करना हो, तो कितनी मशीन लगेंगी? एक्स मान लेते तो मशीन ज्यादा लगानी पड़ेंगी काम पे। तो इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो 42 इंटू 63 इज इक्वल टू 54 इंटू एक्स। यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या जाएगा? 42 इंटू 63, इसके नीचे आ जाएगा 54, ठीक है। तो ये कट जाएगा 6 से या 9 से, ठीक है। 49 आ जाएगा, 7 7 जा 49। तो हमको कितनी मशीन्स काम पे लगानी पड़ेंगी? हमको 49 मशीन्स काम पे लगानी पड़ेंगी। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 49। तो आप लास्ट में आंसर लिख देंगे 49 मशीन्स विल बी यूज, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, a car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km/h. How long will it take when the car travels at the speed of 80? ठीक है, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। मैंने आपको बताया था स्पीड और टाइम के बीच में उल्टा रिलेशन होता है। एक कार है, उसको कहीं पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे है स्पीड और यहाँ पे है टाइम, कितना लग रहा है उसको। अगर वो 60 km/h की स्पीड से चलती है तो उसको 2 घंटे लगते हैं पहुंचने में। अगर 80 की स्पीड से चलेगी तो कितने लगेंगे? एक्स की वैल्यू। तो 80 ज़्यादा स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया।
ठीक है। तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 80 इंटू एक्स। तो एक्स इक्वल्स टू क्या जाएगा 80 नीचे आ जाएगा 60 इंटू 2 अपॉन ये कट गया 2 4 जा 8 तो ये 6/2 2 जा 4 2 3 जा यानी कि 1.5 आवर लगेगा 1.5 आवर। ठीक है 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटे में ही पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। ठीक है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो ये कह रहा है 2 persons could fit new windows in a house in 3 days। ठीक है, यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक है पर्सन और एक है डेज। एक घर में खिड़कियां लगानी है। ठीक है, अगर 2 लोगों को काम पे लगाया जाता है तो वो 3 दिन में खिड़कियां लगा देते हैं। अगर एक ही आदमी को काम पे लगाया जाए तो कितने दिन में खिड़कियां लगेंगी। अरे एक ही आदमी काम करेगा तो ज़्यादा दिन लगेंगे। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, उल्टा रिलेशन है। इनवर्स में क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई 1 इंटू एक्स 1 नीचे आ जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन 1 इक्वल्स टू एक्स एंड 3 2 जा 6। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6 डेज आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे। आसान था ये बहुत। उसके बाद कह रहा है दूसरा, हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। अगर दिन एक ही दिन में काम खत्म करना फिर ज़्यादा लोग लगेंगे। तो इसको भी आप कर लेंगे, सेकेंड पार्ट को आप खुद करेंगे। ठीक है, उसी में रखेगा लेना। क्वेश्चन नंबर 11 है लास्ट। अ स्कूल हैज़ 8 periods अ डे ईच ऑफ 45 minutes ड्यूरेशन। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज़ 9 periods। बहुत आसान है ये, आपके स्कूल में भी पीरियड्स लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पीरियड्स है, नंबर ऑफ पीरियड्स, और यहाँ पे टाइम है। अगर 8 पीरियड लगाए जाते हैं स्कूल में तो हर पीरियड 45 मिनट का होता है। अगर 9 पीरियड लगाए जाएं तो हर पीरियड कितने मिनट का होगा ये बताना है। ठीक है, उल्टा ही है, पीरियड ज़्यादा हो जाएंगे तो एक पीरियड का टाइम कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 45 इज इक्वल्स टू 9 इंटू एक्स। अगली लाइन में 9 नीचे आ जाएगा तो 8 इंटू 45 अपॉन 9 इक्वल्स टू एक्स। 9 5 जा तो ये एक्स की वैल्यू आ गई 40। तो हर पीरियड जो है 40 मिनट्स का हो जाएगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 10.2। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। इस तरीके से डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन को करते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आप आराम से इसको करिए, 2-3 बार वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर से समझ में आएगा।